नमस्कार। एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि सीटेट की जो फॉर्म आए हुए हैं जूनियर और प्राइमरी के लिए, आपको अभी जो कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उस कोड को हम इस आपको बताएंगे डिटेल में कि क्या कोड आपके लिए भरना चाहिए और क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप फॉर्म फिल करते समय आपको परेशानी ना हो। तो आपको यहाँ पर जैसा कि हमने ये लॉगिन पेज ओपन कर लिया है, लॉगिन करते समय पहले तो आपको पेपर सेलेक्ट करना होता है। आपकी पेपर 1 से 5 तक का फॉर्म फिल करना चाहते हैं प्राइमरी कक्षा के लिए या आप जूनियर के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पेपर अगर आप 1 से 5 के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी में आपको पहले तो भाषा चूज करना होता है। भाषा चूज करने के बाद सेकेंड भाषा को चूज कर लेंगे जिस भी भाषा में रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे 3 पेज और 4 आपका पॉइंट ओपन होगा। यहाँ पर बताया गया है अगर आप 1 से 5 के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो साथ में आपको SSC इक्वल लिखित 50% मार्क होना चाहिए, पास होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है 2 ईयर डिप्लोमा आपके साथ होना चाहिए। SSC इसका मतलब दोस्तों कुछ कैंडिडेट काफ़ी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन नहीं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है आपका 10+2 होना चाहिए और 2 साल का एलिमेंट्री होना चाहिए। तब भी आप जो है आप इस पहला वाला पॉइंट आप फिल कर सकते हैं 1 से 5 के लिए। दूसरा वाला जो पॉइंट है आपका सीनियर सेकेंडरी SSC, आपका 45% मार्क होना चाहिए और बताया गया है 2 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर आपका वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है, इसमें देखिए 50% बोला गया है पहले वाले पॉइंट में। दूसरे वाले पॉइंट में आपको बताया गया है 45% से जो कम है, 45% मार्क है तो वो दूसरा वाला पॉइंट फिल करेंगे। तीसरा वाला यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रॉल डाउन करके आपको देखना है। तीसरा वाला जो पॉइंट है सीनियर सेकेंडरी, आपको यहाँ पे 50% होना चाहिए, अपेयरिंग होना चाहिए। और अपेयरिंग हो या फाइनल हो, बैचलर डिग्री 4 ईयर, अगर उसके पास कैंडिडेट के पास 4 ईयर के बैचलर डिग्री है तो ऐसी स्थिति में भी ये फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है अगर 10+2 है 50% के साथ, और यहाँ पर बताया गया 4 साल का बैचलर डिग्री कैंडिडेट के पास है तो भी यहाँ पर तीसरा वाला पॉइंट सिलेक्ट करके फॉर्म को फिल कर सकता है। चौथे वाले पॉइंट में बताया गया है अगर आप जो है सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 50% के साथ पास हुए हैं, 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास है स्पेशल एजुकेशन के साथ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्पेशल एजुकेशन है तो यहाँ पे 2 साल का स्पेशल एजुकेशन किए हैं तो आप भी चौथा वाला पॉइंट फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी का मतलब दोस्तों ये हुआ 12 पास, तो यहाँ पर 12 पास हो और साथ में 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल हो तो वहाँ पर आप चौथा वाला पॉइंट फिल कर सकते हैं। ये जो है 1 से 5 के लिए कैंडिडेट के लिए था। अब बात करते हैं 6 से लेकर के 8 तक के लिए। यहाँ पर जैसे 6 से 8 सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे भाषा सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। भाषा से क्लिक करने के बाद सेकेंड भाषा आपको जो भी रखना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 8 तक के लिए इस तरीके का पॉइंट ओपन हो जाता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ वाला पहला वाला जो पॉइंट बताया गया है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपका 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 2 ईयर डिप्लोमा के मतलब BTC हो गया या 2 साल का कोई भी डिप्लोमा हो वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। और अगला जो तीसरा वाला पॉइंट पूछा गया, एट अ लिस्ट 50% मार्क होना चाहिए ग्रेजुएशन इन अ पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क होना चाहिए। अपेयरिंग हो या पास हो B.Ed में वो फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन पास किया है और उनके पीछे जो है ग्रेजुएशन BTC पास B.Ed पास किया है और साथ में ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, उस साथ में उस सबका 50% हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो भी इस फॉर्म को सेकेंड वाला पॉइंट फिल कर सकता है। और यह जो थर्ड वाला पॉइंट है बताया कि ग्रेजुएशन विद 45% मार्क होना चाहिए। जिस कैंडिडेट के 45% मार्क है और बैचलर डिग्री B.Ed किया हुआ है और साथ में आपको यहाँ पर बताया गया रेगुलर इशू आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कैंडिडेट का जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन 45% मार्क पे है तीसरा वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे चौथा वाला जो पॉइंट है आप ध्यान रखिएगा SSC जो 12 पास है और साथ में 50% मार्क है, अपेयरिंग है, फाइनल है, 4 ईयर बैचलर डिग्री एलिमेंट्री है
तो ऐसी स्थिति में वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर 10+2 बताया गया है और साथ में बताया गया 4 ईयर के बैचलर डिग्री अगर काम फॉर्म पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में चौथा वाला पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। पांचवें वाले पॉइंट में आप बात करते हैं, पांचवें वाले पॉइंट पे आप सिलेक्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी इट्स विद 50% आपका होना चाहिए। 10+2 में 50% होना चाहिए। 4 ईयर BA BSc जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर रहा है अगर पास है या अपेयरिंग है वो भी फॉर्म को फिल कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं छठे वाले पॉइंट में बताया गया है ग्रेजुएशन 50% आपका है, पास है, अपेयरिंग है, B.Ed है स्पेशल एजुकेशन के साथ, तो ऐसे स्थिति में छठा वाले पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 7 वाला पॉइंट आप देख सकते हैं और 8वें वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं 50% आपका 55% मार्क होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55% और इक्वेशन पास अपेयरिंग फाइनल ईयर 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 8वां वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ में जो भी आपकी एड क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर चूज करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिप्लोमा अगर किए हैं, BTC किए हैं और भी डिप्लोमा 2 साल के होते हैं वो किए हैं तो आपको पहला वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आप B.Ed किए हैं तो ऐसी स्थिति में डिग्री सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको 1 से 5 और यहाँ पर 6 से जो भी ऊपर के कैंडिडेट 8 के लिए फॉर्म फिल करना चाहता है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला पॉइंट बहुत केयरफुली से ध्यान रखिएगा। आपको पहले तो भाषा चूज करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं 4 पॉइंट ओपन हो जाता है। इसी तरीके से आपको 4 पॉइंट ओपन हो जाता है। जो आपका सभी बारी बारी से ओपन हुआ था उसी तरीके से आपका 4 पॉइंट ओपन हो जाता है। आपकी जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 होना चाहिए और यहाँ पर बताया गया है 50% मार्क होना चाहिए आपका डिप्लोमा में, तो आप पहला वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सीनियर सेकेंडरी 10+2 आप कर रहे हैं 45% मार्क है, 2 ईयर स्पेशल एजुकेशन है तो आप जो है यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा वाले पॉइंट में बताया गया है सीनियर सेकेंडरी आप 50% है और 4 साल का डिप्लोमा B.Ed कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 4 साल बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे तीसरा वाला पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। अगर 10+2 आप कर रहे हैं 50% मार्क 2 डिप्लोमा है और वो भी डिप्लोमा जो है स्पेशल एजुकेशन है जैसे पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में ये वाला 4 वाला पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि 6 से 8 तक लिए आप सेलेक्ट करते हैं तो उसी तरीके से 8 पॉइंट अलग से जैसे 6 से 8 तक लिए आपने चूज किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। ग्रेजुएशन किए हैं, पास है और 2 ईयर डिप्लोमा आपने पास किया है या अपेयरिंग है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। तो कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हमने कि अगर कोर्स से रिलेटेड अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार रिवर्स करके आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका उसका भी कमेंट करके बता दूंगा कि क्या आपको फिल करना चाहिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो चैनल पर नया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।